Okay, so we'll continue our discussion on trigonometry, and in the previous session we discussed that there are two units in which we can measure the angle, degree and radian. Then we defined, we also calculated their relation, and today we'll begin with few simple question, which is to convert degree into radian and radian into degree. Suppose the question is that तो यहाँ देखो कंप्लीट खाली डिग्री में नहीं, यहाँ मिनट्स और सेकेंड में भी है डिग्री, और जानना है कि इसको रेडियन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये कितना रेडियंस होगा. So all of you please pause the video and try to solve it, and then you watch the solution. Okay, so see, to solve this, last day we discussed that to convert degree, like 1 degree is pi radian, हम लोग ये देखे थे ये रिलेशन. तो अगर ये आंसर खाली डिग्री रहता, मतलब ये क्वेश्चन में सपोज ये चीज नहीं रहता, ये हटा दिए, तो हम लोग सिंपली बोल देते 5 पाई रेडियन इज द आंसर. ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है. यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री पाई रेडियन नहीं होता यार, क्या तुम लोग मेरे से उल्टा फुल्टा लिखवा देता है. 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होता है. सॉरी, हाँ उल्टा फुल्टा लिखवाते हो तुम लोग यार, गलत बात है. ओके, सो 5 डिग्री अगर रहता तो सिंपली 5 पाई बाय 180 रेडियन हो जाता. अगर 5 डिग्री बोले हम, ठीक है, तो 5 पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो खाली डिग्री नहीं बल्कि उसका सब यूनिट्स भी लिखा हुआ है, मतलब मिनट्स और सेकेंड. तो प्रॉब्लम ये हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चीज को टोटली कंप्लीटली हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लेंगे डिग्रीज में. ये मिनट्स और सेकेंड्स को भी हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे डिग्री में. ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में आएगा. जैसे अगर मान लो 30 मिनट है, तो 30 मिनट को हम हाफ डिग्री तो बोल ही सकते हैं. तो उसी तरह से कुछ फ्रैक्शन में आएगा, पर कितना आएगा वो देखते हैं. पहले फ्रैक्शन उसको पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो सी, can we write it as this 5 degree 37 minute and 30 seconds. We can write it as 5 degree plus 37 minute plus 37 second. एक ही बात है, ये सब कुछ एक साथ है. सॉरी, हाँ 30 था, हाँ एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हो. अब देखो क्या लिखेंगे, प्लस 37 मिनट प्लस, पहले इसको सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने गए तो क्या बोल सकते हैं, डिवाइड बाय 60 करना होगा, इतना मिनट. तो ये कितना आ जा रहा है, हाफ. सो वी आर गेटिंग 5 डिग्री प्लस 37 प्लस हाफ मिनट. ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आता है मिनट में. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये आएगा 37 टाइम्स 2 मतलब 74, 74 प्लस 1 75 बाई 2 मिनट. इतना मिनट है. अब मिनट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग वापस से डिग्री में. तो क्या लिख सकते हैं, 5 डिग्री प्लस 75 बाई 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा, डिग्री. हम लोग क्या किए, मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दी. कैसे, बाय डिवाइडिंग इट बाय 60. 15 5s are 15 4s are 60. So 5 by 8 are. So now we can say 5 plus 5 by 8 degree, मतलब 45 by 8 डिग्री. So 45 by 8 डिग्री को ही हम लोग इतना कुछ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये देखने में लेंदी है, बाकी इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट तुम ब्रेन में कैलकुलेशन करके लिख सकते थे. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को रेडियन में. सो 45 बाय 8 डिग्री रेडियन में कितना हो जाएगा, वी नो कि 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 बाय 8 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. So 45 4s are 180. So we are getting pi by 32 radians.
This is the answer. Pi by 32 radian. Okay, now the reverse process. Converting radians into degrees. So देखो फिर से pi radian is 180 degree. So 1 radian will be 180 by pi degree. तो अगर हम लोग को रेडियन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें 180 by pi को मल्टीप्लाई कर देंगे. So 7 pi by 6 radian will be equivalent to 7 pi by 6 into 180 by pi degrees. This pi got cancelled. 730s are ये होता है ना 180. हाँ, so we are getting ट्राइंगल कहाँ से बन गया भाई. हाँ, so 30 into 7 is 210 degree. This is the answer. Now here you might get sometime the answer in fraction. फिर उसको डिग्री को सब यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा in minutes and seconds. ठीक है, so this is it. This is how you make these conversions. So now we'll progress towards trigonometry. ये basic angles का concept तो हो गया. तो कल मैंने मतलब लास्ट सेशन में भी मैंने वो रिलेशंस लिखा था इनवर्स वाला, रेसिप्रोकल वाला. आज फिर से लिख दे रहा हूँ कि अगर sin x है तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec x एंड वाइस वर्सा. cosec x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x. ठीक है, सो ये सब रिलेशंस ध्यान में रखना होगा. cos x इज रेसिप्रोकल ऑफ sec x एंड वाइस वर्सा. sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos. ठीक है, ये दूसरा रिलेशन लिखना जरूरी नहीं है, ये पहला वाला ही काफी है. Similarly, tan x is reciprocal of cot x and cot x is reciprocal of tan x. ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल वाला रिलेशन ध्यान रखना है. Then there were further more relations जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, which was sin square x plus cos square x is 1. Okay. Then 1 plus tan square x is sec square x. Then we have 1 plus cot square x as cosec square x. Okay. तो ये सब रिलेशंस हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंड आई हैव एडेड दैट क्लास 10 वाला वीडियो लेक्चर आल्सो टू माय प्लेलिस्ट. तो पहला तुम लोग वो भी देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद ये देखना, अगर एकदम ट्रिग्नोमेट्री का कोई आइडिया ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, देन वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. नेक्स्ट इज नाउ वी लर्न समथिंग न्यू. अभी तक ये सब जो पढ़ रहे थे क्लास 10 का था, वो ये है कि हम लोग को पता है कि sin 30 हाफ होता है. आई होप यू ऑल नो sin 30 degree is half. And in the previous session we learned that angle can be negative also. So what about sin minus 30? What will be the value of sin minus 30? तो ये तो अभी तक हम लोग नहीं सीखे भाई. So for that we have following set of relations. In this entire trigonometry, see you might wonder कि इसका प्रूफ जो है बहुत डिफिकल्ट होता है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट है और बहुत लेंदी है, इस तरह के फीलिंग आएंगे. लेकिन बस जो रिलेशंस होता है ना, उन रिलेशंस को ध्यान में रख लेना, सो दैट ये ट्रिग्नोमेट्री का कहीं और आ रहा है ना, मतलब किसी और पार्टिसिपेंट ने बोला ना इंटीग्रेशन में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, कहीं और आ जाए तो उस वक्त हमको प्रॉब्लम ना हो. इसलिए कीप दिस रिलेशंस इन माइंड. व्हाटएवर रिलेशंस यू आर फाइंडिंग अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रिलेशंस को ध्यान में रखना, ये याद रखना पड़ेगा. सो याद रखना कि साइन माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स मतलब एंगल, हम लोग क्लास 10 में लिखते थे ना थीटा एंगल को, अभी हम लोग एक्स लिखेंगे. वाई? बिकॉज हम लोग इसको एज अ फंक्शन पढ़ रहे हैं. ठीक है, ग्राफ्स पढ़ेंगे, बहुत कुछ है.
I'll explain that later. So sin minus x is minus sin x. तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि sin minus 30 डिग्री will be minus sin 30 डिग्री, मतलब कि माइनस हाफ. ठीक है. cos minus x is cos x only. Then we have tan minus x. We all know कि tan x is sin x by cos x. तो बेसिकली देखो यहाँ पे सोचना है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको हम sin minus x by cos minus x भी बोल सकते हैं. Now sin minus x will become minus sin x and cos minus x will become cos x. So ultimately we are getting minus tan x. So tan minus x will be minus tan x. साइन के रिगार्डिंग जितना भी रिलेशन आएगा वो साइन मतलब साइन मतलब ऐसा है जी एन साइन प्लस माइनस साइन, वो साइन फंक्शन के लिए और टैन फंक्शन के लिए ऑलमोस्ट सेम आएगा. अगर साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है तो टैन माइनस एक्स भी माइनस टैन एक्स आएगा, बिकॉज कॉस के लिए वो पॉजिटिव हो गया. इसलिए अगर हाँ अगर ऐसा रहता कि कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता तब यहाँ पे प्लस आ जाता. ठीक है, पर ऐसा कुछ तो है नहीं. This is the correct relation. Similarly, we have cot minus x. अब भाई ये तो tan का ही रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल करने से साइन तो गायब हो नहीं जाएगा, नेगेटिव साइन तो तब भी रहेगा ना. सो माइनस कॉट एक्स. सेम गोज फॉर कोसेक एंड सेक ऑल्सो. अगर हम कोसेक माइनस एक्स का बात करें तो माइनस कोसेक एक्स होगा. क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है. अब अगर साइन में ये माइनस साइन आता है तो इसमें भी तो आना ही होगा. माइनस साइन रेसिप्रोकल करने से माइनस साइन तो गायब नहीं ना हो जाएगा. And sec will have same relation as cos. ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान में रखना होगा. So I hope you all know the standard value of trigonometric function for standard angles. This is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे साइन लिखें, मतलब साइन 0 is 0, साइन 30 is half, साइन 45 is 1 by root 2, साइन 60 is root 3 by 2 and this is 1. अगर हम cos लिखें तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है. So I hope you all know this. If you don't know तो देख लो, and if you know well and fine. ठीक है, तो tan के लिए sin थीटा by cos थीटा is tan थीटा. तो बस डिवाइड करो, 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1, 0. हाफ डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2, 1 by root 3. 1 by root 2 divided by 1 by root 2, 1. Root 3 by 2 divided by half, root 3. 1 divided by 0, not defined. Don't write infinite. Undefined, not defined. ठीक है. Now if we talk about other functions, just reciprocal कर दो. तो ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हम लोग को वैल्यू पता ही है. ठीक है, अब बात आता है कि what if I am asked to write the value of say sin 150 degree. So that we don't know. ये 90 तक का स्टैंडर्ड एंगल वाला तो पता है. ठीक है, और बेसिकली स्टैंडर्ड एंगल जितना भी है हम लोग देख सकते हैं कि इट इज मल्टीपल ऑफ 15. ठीक है, ऑल द मल्टीपल ऑफ 15 आर स्टैंडर्ड एंगल एक्सेप्ट 15 इटसेल्फ. सो यहाँ पे 150 जो है वो भी स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए था. इसका भी कुछ वैल्यू इन सब के टर्म्स में निकाला जा सकता है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो बेसिकली पीरियोडिक नेचर का होता है. मतलब कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल उसका वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे साइन 91 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन 90 के बाद जो एंगल आएगा उसके लिए वैल्यू 1 से बड़ा आएगा. नो, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, 1 के ऊपर कभी जा ही नहीं सकता. अब वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होगा. आफ्टर दिस एंगल द वैल्यू विल स्टार्ट रिपीटिंग. सो साइन 150 विल हैव सम ऑफ द वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल ऑन. आई मीन इधर से कुछ ऐसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो होगा, कुछ ऐसा ही होगा.
तो इस तरह का वैल्यूज हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे इवैल्यूएट करें। तो नेक्स्ट हम लोग जो सीखने वाले हैं हम लोग वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये वैल्यूज क्या होता है जानने के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो द साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा होता है कि अगर हम लोग ये क्वाड्रेंट को ड्रॉ करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। बोलने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का हम बात करें तो इस एंगल के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगा। और तुम देखो यहाँ पे देख लो 0 से 90 डिग्री तक, ऑल्दो वी हैव ओनली रिटन अबाउट स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स ओनली, पर कोई वैल्यू नेगेटिव है क्या? ये मत बोल देना कि 1 माइनस है, अरे नहीं यार माइनस साइन नहीं है, ये तो बस दिखाने के लिए था, ठीक है। सो ऑल दिस वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो 0 से 90 डिग्री तक में क्या होता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कि व्हाट अबाउट 90 के बाद, 90 से 180 तक में क्या होगा, मतलब कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा। सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, ओनली साइन नहीं, अगर साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल भी, तो मैंने बोला ना कि प्लस माइनस SIGN साइन का अगर हम लोग बात करें तो रेसिप्रोकल उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। सो इफ साइन इज पॉजिटिव तो कोसेक भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसेक उसका रेसिप्रोकल है। सो अगर हम लोग बात करें 150 डिग्री का, से वी आर टॉकिंग अबाउट 150 डिग्री ना, तो 150 डिग्री मतलब क्या हुआ 90 प्लस अनदर 60, तो मान लो ये 150 होगा, दिस इज 150 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर है ना 150 डिग्री, 150 डिग्री इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो एक बात तो तय है कि साइन 150 का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। क्या आएगा वैल्यू वो अभी तक हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं, पर हाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन इसलिए हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, किस एंगल के लिए किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा, वो हम लोग बस ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब हम लोग जिस क्वाड्रेंट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये नहीं लिख रहे हैं, हम ओनली राइटिंग कि कौन सा पॉजिटिव होगा, ऑल अदर विल बी नेगेटिव। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot बोथ विल बी पॉजिटिव और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब नेगेटिव होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो हम बात करें साइन का ही बात करते हैं और एंगल हम लिखते हैं से 225 डिग्री, तो साइन 225 का मतलब क्या हो गया देखो 90 180 225 समवेयर इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, दिस एंगल विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 225 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो साइन है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए नेगेटिव होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन 225 का बात करें तो वैल्यू विल बी नेगेटिव, इट विल नॉट बी पॉजिटिव, ठीक है। कितना होगा वैल्यू दैट वी डोंट नो, वो हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, पहले ही समझ लेते हैं कि वैल्यू किधर पॉजिटिव होगा और किधर नेगेटिव होगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वाड्रेंट, तुम लोग समझ ही गए होंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया, which is cos and sec, ठीक है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का तरीका है कास्ट
CAST, कास्ट, ऐसे याद रखना। रिमेंबर दिस वर्ड कास्ट, एंड इधर ऐसे बैठा देना एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे बैठा देना। तो जहाँ C है वहाँ कॉस, जहाँ A है वहाँ ऑल, जहाँ S है वहाँ साइन, जहाँ T है वहाँ टैन। अब अगर टैन है तो उसका रेसिप्रोकल भी उधर बैठेगा, साइन है तो उसका रेसिप्रोकल भी उधर बैठेगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वे। द अदर वे टू रिमेंबर दिस इज add sugar to coffee, add sugar to coffee, ठीक है। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ई से ऐड है, ई से ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से साइन है तो एस से शुगर, ठीक है। टी से टू तो टी से टैन, सी से कॉफी तो सी से कॉस, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव कौन सा ये पता है तो बाकी नेगेटिव ही हो, ठीक है। सो रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि cos माइनस एक्स कैसे प्लस कॉस एक्स बन गया। देखो हम लोग यहाँ लिखे थे ना, cos माइनस एक्स इज कॉस एक्स। ये x जो है मतलब ऑब्वियसली 90 से नीचे वाला एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे नहीं, दैट x कैन बी एनीथिंग यार, दैट x कैन बी, यस दैट x कैन बी एनीथिंग, बट मतलब ये ऐसे समझ लो कि देखो अगर हम लोग cos माइनस 30 का बात करें, माइनस 30 का बात करें, ठीक है। तो देखो माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इसलिए पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई cos माइनस थीटा इज cos थीटा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें साइन और tan का तो दोनों इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए वो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग को पता है ये कन्वेंशन जो अभी हम लोग सीखे हैं, तो इससे पहले जो हम लोग वो 5-6 को जो लिखे थे रिलेशन, वो ध्यान में रखने का कोई जरूरत ही नहीं, हम लोग यहीं से वो सोच सकते हैं, बट स्टिल उसको ध्यान में रख लेना तो बेटर होगा। So see, you understood this concept of sine। अब मैं ना कोई भी रैंडमली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूँ विद सर्टेन एंगल, एंड यू ट्राई टू थिंक कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा उसको गोली मारो, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, बस इतना सोचना है। चलो इतना 4 ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को सोचना है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये सोचना है। तो पॉजिटिव होगा वैल्यू या नेगेटिव होगा, उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो बना लिए ये। अब हम लोग देखते हैं 880 डिग्री। सो देखो पूरा 360, फिर एक बार 360 तो 720 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव एंगल है इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, ठीक है। सिंस द एंगल इज पॉजिटिव दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो 720 डिग्री हो गया, 720 प्लस 90 810 हो गया, 810 और कितना प्लस 70 करने से 880 हो जाएगा, तो प्लस 70 मतलब यहाँ कहीं लाएगा। So the angle is lying, this angle 880 is lying in the second quadrant। अब हमको सोचना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन 880 का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कितना आएगा वैल्यू दैट वी डोंट नो, बट यस नाउ वी कैन बी श्योर अबाउट इट्स साइन, whether it will be positive or negative, ठीक है। नेक्स्ट साइन माइनस 170। तो अब देखो क्योंकि एंगल नेगेटिव है तो वी विल हैव टू फॉलो दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो माइनस 170, तो माइनस 170 मतलब कि 180 से भी कम ही है, यहाँ कहीं होगा समवेयर हियर। सो इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। Then we have tan 330। So tan 330 again the angle is positive, तो हम लोग clockwise sense में जाएंगे,
तो 330 देखो मतलब क्या हुआ, 360 से 30 कम, तो 360 से 30 कम कुछ यहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। So since 330 is in the fourth quadrant, and in fourth quadrant tan is negative, add sugar to coffee, इधर कॉफी मतलब cos आता है, so tan is negative, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, now sec minus 470, तो हम लोग माइनस 470 देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, और वहां के लिए sec को भूल जाओ, sec का रेसिप्रोकल cos ना, cos के बारे में सोचेंगे कि cos क्या होता है। ठीक है, तो -470, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा, सिंस द एंगल इज नेगेटिव विल बिगिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कंप्लीट एक राउंड मारे तो 360 हुआ, 360 और 110 चाहिए तब 470 होगा, तो 90 कंप्लीट किए तो 450 और थोड़ा सा आगे गए 20 आगे गए तो यहाँ पे होगा -470 डिग्री, दिस इज -470 डिग्री। So -470 degree is lying in the third quadrant, and in third quadrant tan and cot is positive. So what about sec? It is going to be negative. So this value will be negative. ठीक है, कितना आएगा वैल्यू I don't know, but yeah, it is definitely going to be negative. तो हम लोग एंगल देख के ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर कितना भी एंगल लिखा हुआ है, हम लोग एंगल देख के ही बता सकते हैं कि भाई क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा कि वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इतना तो हम लोग जो सीख लिए हैं कि इतना बोल देंगे, अब वैल्यू क्या होगा वो वाला भी सीखना बाकी है, सीखते हैं। नाउ सी, यू माइट वंडर एंड यू माइट हैव दिस डाउट कि मैंने तो बोला था कि sec माइनस एक्स इज sec x, ये बोला था ना, तो फिर sec माइनस 470 नेगेटिव कैसे हो गया, पॉजिटिव होना चाहिए ना भाई, क्योंकि यहाँ तो अगर माइनस एंगल था तो इधर पॉजिटिव साइन था, सो पॉजिटिव होना चाहिए, यू माइट वंडर। चलो इस चीज पे हम लोग थोड़ा रुक के आते हैं, थोड़ा सा रुक के आते हैं। पहले हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट अबाउट sec 470, व्हाट अबाउट sec 470, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो हम लोग इसको चेक करते हैं, तो जब 470 है एंगल तब पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना है, तो ये कंप्लीट 360 450 ये 470 कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ये सेक लिखा हुआ है तो हम लोग कॉस वाला ही चेक करेंगे ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव व्हिच मींस सेक विल बी नेगेटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि sec 470 जो है वो नेगेटिव होता है और sec माइनस 470 जो है वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हम लोग ड्राइव किया, और यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि मैंने तो बोला था sec माइनस एक्स इज sec x, तो फिर ये चीज वैलिड क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये चीज वैलिड है, कैसे, ध्यान से देखो, अगर sec माइनस 470 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, sec 470, इफ वी फॉलो दिस रूल, if we follow this rule, we can say that sec minus 470 will have the same value as sec 470. And see, sec 470 भी नेगेटिव आ रहा है, इसलिए sec minus 470 भी नेगेटिव आ रहा था। तो यहाँ पे वो लॉ चेंज नहीं हुआ, that this rules, ये जो trigonometric relations लिखे थे, it still holds good, it is still valid। ये तो बस ये बोल रहा है कि sec minus 470 और sec 470 दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन खाली इतना बता रहा है कि sec माइनस 470 और sec 470 दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। हम लोग वही देख रहे हैं यार, वैल्यू का तो पता नहीं, पर फिलहाल साइन तो दोनों का इक्वल दिख ही रहा है। अगर हम लोग चाहे ये जो अभी हम लोग साइन फाइंड करने वाला जो तरीका सीखे कि क्या पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, ये फाइंड करने का जो तरीका सीखे, इससे हम लोग दोनों का ही साइन फाइंड किए, दोनों का ही साइन नेगेटिव आया, सो बोथ आर नेगेटिव। ये भी वही बात बोल रहा है, और उससे ये लॉ भी, ये जो हम लोग रूल लिखे हैं कि sec माइनस एक्स इज sec x, ये भी उससे नलीफाई नहीं होता, ये भी ट्रू है।
ये तो सिंपली बोल रहा है कि sec माइनस 470 विल बी sec 470। अब sec 470 खुद ही नेगेटिव है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव आया, इसीलिए sec माइनस 470 का वैल्यू नेगेटिव आया। अगर sec 470 पॉजिटिव होता तो sec माइनस 470 भी पॉजिटिव ही आता। जैसे मैं एग्जांपल लेके तुम लोग को दिखाता हूं। इफ आई राइट sec माइनस 330 डिग्री, नाउ यू विल बी लाइक कि क्या होना चाहिए, तो देखो चेक करते हैं। सिंस द एंगल इज नेगेटिव, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे, तो 330 कहाँ आएगा, इधर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि sec माइनस 330 डिग्री अगर है तो इट विल हैव सेम वैल्यू एज sec 330 डिग्री। अब फाइंड करते हैं कि sec 330 क्या होगा, आना तो वो भी पॉजिटिव ही चाहिए। देखते हैं, पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो 330 पहुंचे, ये रहा 330। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव वन, sec 330 भी पॉजिटिव ही होगा। So whether you directly implement this and find whether it is positive or negative, or you use that rule and then find that relation and then determine whether it is positive or negative, दोनों ही तरीके से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, it entirely depends on the angle and both these relations will hold good. So I hope now you will not have any confusion regarding sine, ये sine बोले तो SIGN sine of the trigonometric functions, कौन से एंगल के लिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो हम लोग ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन, मतलब कि अब बात ये हो गया, ध्यान से देखो, बात ये हो गया कि अगर एंगल नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब मान लो कि लिखा हुआ है साइन माइनस 145 डिग्री, तो अब तुम डायरेक्टली सोचो कि माइनस 145 मतलब कि यहाँ पे आएगा और उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा, डायरेक्टली सोचो। या फिर तुम क्या करो, इस चीज को लिख दो, दिस विल बी सेम एज माइनस साइन 145, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, अभी हम लोग पढ़े थे ना, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो तुम ये लिख लिए, अब तुम सोचो कि साइन 145 क्या होगा। ठीक है, तो साइन 145 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सो माइनस ऑफ पॉजिटिव थिंग मतलब कि नेगेटिव। तो अगर हम ऐसे फॉलो करें तो भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, और डायरेक्टली जब हम लोग देख रहे थे तब भी हम लोग को वही आउटकम मिल रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस 145 नेगेटिव होगा। सो whichever way you follow you will obtain the same result। ठीक है, आप डायरेक्टली एंगल को देख करके अपना ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला सेंस चेंज करके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट चेक कर लो, या फिर आप पहले वो रिलेशन फॉलो कर लो कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, या फिर कॉस माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा, और फिर डिटरमाइन करो, एक ही बात है। विच एवर पाथ यू फॉलो यू विल ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। तो क्यों ना हम यही पाथ फॉलो करें, डायरेक्ट रिजल्ट वाला, क्यों हम ये लेंदी घूमने जाए। ठीक है, तो खाली साइन अगर डिटरमाइन करना है तो हम लोग डायरेक्ट पाथ फॉलो करेंगे। साइन बोले तो ऐसा है GN साइन। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हम लोग क्लास 9-10 में ये पढ़े थे कि इफ आई नो एनी वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन then I can determine all other trigonometric functions. For example, suppose it is given that sin theta is say 3/5. Find all other trigonometric function. तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या करते थे हम लोग, we used to draw a right angle triangle। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और हम लोग इन बाकी दो एंगल में से किसी भी एक एंगल को थीटा का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसका अपोजिट वाला। तो इसका अपोजिट वाला अगर परपेंडिकुलर है
तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 3 है। यहाँ पे p के जगह पे 3 लिखा हुआ है ना, 3। इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर इज सम मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 हुआ। रेशियो मतलब क्या होता है, देखो अगर ओरिजिनल वैल्यू 18 और 30 होता तब भी इसका रेशियो 3/5 ही आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वैल्यू 3 और 5 लिख दें, नो, वैल्यू इज सम मल्टीपल ऑफ 3 एंड सम मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल उसको समझने के लिए ऐसे 3 लिख लेते हैं। अब देखो ना उसके बाद करेंगे क्या, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इसका मतलब ये नहीं हो कि एक्चुअल में परपेंडिकुलर 3 है, नहीं, वो कुछ 3 का मल्टीपल हो, समझे बात। और हाइपोटेनस के जगह पे 5, हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 के अपोजिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग बेस निकाल लेते हैं, द थर्ड साइड। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो यू विल गेट 4। अब हम लोग अभी बोल लेते हैं ना कि ये, इसका मतलब तो ये नहीं बोल सकते कि ये 3, 4 एंड 5 होगा, इट विल बी सम मल्टीपल ऑफ 3, सम मल्टीपल, दैट मल्टीपल विल बी कांस्टेंट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब में x मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये एकदम करेक्ट है, x का वैल्यू कुछ भी होगा उससे अपने को मतलब नहीं, 6, 5, 3, 2 कुछ भी होगा, दैट वी डोंट केयर। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर sin थीटा 3/5 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर सम 3x होगा और हाइपोटेनस सम 5x होगा, इतना हम लोग बोल ही सकते हैं, ठीक है। वेयर x इज सम नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो अब देखो sin थीटा तो पता चलेगी, आप कुछ भी निकालने बोलो, बोलो cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए बेस कौन सा है, ये वाला 4x वाला, तो 4x बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 5x, तो 5x, x x कैंसिल हो गया, 4/5। नेक्स्ट पूछा tan थीटा निकालो, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके अपोजिट वाला, मतलब 3x, और बेस कौन सा है, ये 4x, x एंड x गॉट कैंसल्ड, सो 3/4। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ही एक बार ये ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करके बना लिए तो वी कैन डिटरमाइन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10, आई होप सो यू ऑल हैव स्टडीड, इफ नॉट देन अभी सीख गए, कोई बात नहीं। अभी देखो इसको हम लोग थोड़ा सा और इसमें थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। अभी तक तो एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं साइन को लेकर के, ठीक है। तो देखो ये है वो ट्विस्ट जिसका हम लोग बात कर रहे थे। अभी क्वेश्चन क्या है, देखो कि cos x is equals to -3/5 and x lies in the third quadrant, चलो अच्छा बात है ये बोल दिया थर्ड पॉइंट, बिकॉज एक्चुअली खाली अगर बोलता था कि cos x is -3/5 तो cos x नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता, सेकेंड में भी हो सकता था, थर्ड में भी हो सकता था cos x नेगेटिव। तो हम लोग ये श्योर नहीं हो पाते कि किस में वो नेगेटिव है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, एंगल कौन से, x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हम लोग श्योर नहीं हो पाते। लेकिन चल अच्छा बात हुआ कि क्वेश्चन में बोल दिया कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई करता है और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है भाई, निकाल लेंगे। तो तरीका वही रहेगा, फिर से वही काम करेंगे हम लोग कि एक ट्रायंगल ही बनाएंगे, ठीक है, और इस बार एंगल को थीटा के बदले क्या लिख दो, x लिख दो, ये 90 डिग्री। अब देखो cos x मतलब क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब कि बेस के जगह पे 3 लिख दो और हाइपोटेनस की जगह पे 5 लिख दो, फॉरगेट अबाउट साइन, ये नेगेटिव साइन को भूल जाओ, सिंपली राइट द वैल्यूज, ठीक है। बेस x के लिए बेस तो ये है ना नीचे वाला ना, इसलिए मैंने वहां पे 3 लिखा है और हाइपोटेनस को 90 के अपोजिट वाला वहां 5 लिखा है, तो थर्ड साइड 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मल्टीपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, से 5a, x क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x वेरिएबल है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने x नहीं मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो ऐसे 5a 3a 4a लिख दी साइड्स को। अब देखो हम लोग को फाइंड करना है बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग sin x फाइंड करने जाते हैं, sin x। सो sin x का वैल्यू क्या होगा, देखो sin तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इस x के लिए परपेंडिकुलर क्या है 4a, बाय हाइपोटेनस क्या है 5a, ये हम लोग यहां से लिखेंगे, लेकिन साइन के बारे में हम लोग खुद सोचेंगे। सिंस x is lying in the third quadrant
तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बोले तो ये साइन SIN साइन, SINE साइन, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होता है। सो इसका जो भी वैल्यू आया उसके पीछे हम लोग माइनस साइन डाल देंगे। सो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -4/5 हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, मेन जो तीन है वो मैं लिख देता हूँ। cos x डिटरमाइन कर ही लिए हैं, sin x हम लोग फाइंड कर ही लिए हैं, नाउ वी डिटरमाइन tan x। So see, when we are finding tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज 4a, बाय बेस इज 3a, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट tan itself इज पॉजिटिव, तो इसके पीछे साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो आंसर विल बी 4/3 ओनली। अब बाकी के लिए अपने को ये भी लॉ नहीं फॉलो करना है। जैसे मान लो हम बोले कोसेक एक्स फाइंड करने, तो कोसेक एक्स के लिए हम सिंपली साइन एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन एक्स का वैल्यू क्या है, -4/5, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5/4। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू और राइट द वैल्यू ऑफ सेक एक्स एंड कॉट एक्स आल्सो। मेन है ये मेन तीन फंक्शन का फाइंड करना। और हम लोग ये साइन को इस तरह से हम लोग सोचेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके इस तरह से हम लोग साइन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, okay, so this is it for this session. We'll continue with trigonometry in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning and keep practicing. Thank you.